देखो हमारे काम की ना यहाँ पर ना एक ऑर्बिटल है, इसका नाम है डी ऑर्बिटल। तो मैं उस ऑर्बिटल को एक बार ले लेता हूं। मान लीजिए मैंने डी ऑर्बिटल ले लिया। क्या ले लिया? ऑर्बिटल लिखना गलत होगा, सब शेल लिख लो। देखो पहले ध्यान सुनना, देखो ध्यान से। सबसे पहले अगर मैं बात करूं छोटी सी, सब शेल भी एक 3D पार्ट, 3D स्पेस है। क्या है वो? एक, मैं समझा देता हूं कैसे। 6 पेन दे दो मुझे, 5 दे दो, चलो 2 ये रहे, एक उसका पेन ले ले। ये दोनों पेन तो नहीं बढ़िया, रुको सेम से पेन दे दो, मजा आ जाएगा। इसकी कैप है, कहां गई? सेम से पेन दे दो, चलो ये दोनों चलेंगे। कहनी है सेम है, दिमाग तो लगा। 2 पेन सेम से पकड़ा दो। नहीं, ये इनसे अलग चाहिए। 2 पेन, बस 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 बस, हो गया काम, हो गया, बस हो गया। नहीं वो नहीं चाहिए, 2 अलग चाहिए, बस हो गया अब तो काम। ना क्या है, आ जा बे। सामने देख, बहुत बढ़िया। इसको निकाल दे, बुरा लग रहा है यार। ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे करना है। हंस दो एक बार, काफी अच्छा फन कर लेते हैं ये। हंस दो एक बार। बातें नहीं, ऐसा फन आप कहां से सीखे? यहां देखो, यहां से ये प्लस वाई है, प्लस वाई माइनस वाई। बेटा ऐसे करना, देख तभी आएंगे ना, नहीं तो नहीं आ पाएंगे। अच्छा एक काम कर, ये वाले पैर ऐसे पकड़, ये वाले गिरने नहीं चाहिए, ध्यान रखियो ना, तू बचेगा नहीं। क्या पोलियो हो रहा है क्या? सीधा रख इसको, देखो ध्यान से। डन। अब देखो सामने, ज्यादा बोले तुझे बुला लूंगा इधर। क्या बात है। शांत हो जा, शांत एकदम, वरना अगली बार तू ही समझाएगा। ज्यादा कुछ नहीं है, ये प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स है, ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है, ये प्लस जेड है, ये माइनस जेड है, और ये पूरा जो स्पेस है डी सब सेल है। अब तुम एक बार बताओ, तुम लोग ये कहते हो कि ऑर्बिट 2D है, ऑर्बिट कहते हो, तो ऑर्बिट के अंदर ही तो सब सेल होते हैं, शेल के अंदर तो सब सेल होगा। और मैं कह रहा हूं कि सब शेल 3D है, तो 3D सब शेल 2D शेल के अंदर कैसे आ सकता है? तो शेल भी 3D होता है, उस पर भी हम बात करेंगे फिलहाल। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक हंसना नहीं है बिल्कुल भी, दिक्कत हो जाएगी, कंसेप्ट बिगड़ जाएगा तेरा। तो ये क्या है, सुनो, ये पूरा का ये डी सब शेल है। क्या है ये? डी सब शेल है। ये प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स है, ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है, प्लस जेड है, ये माइनस जेड है। तो ये डी सब शेल आपको दिख रहा है। अब इस डी सब शेल में एक बात ध्यान समझो, ये डी पूरा पूरा सब शेल हो गया, तो ये डी सब शेल क्या है? 3D है, हाँ या ना? अब इस डी सब शेल को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। कितने पार्ट में डिवाइड करा हमने से? 2 पार्ट में। पहला जो पार्ट मेरा है, पहला जो पार्ट, कोई छेड़छाड़ नहीं चाहिए ऑर्बिटल के साथ में, वरना तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। ये डी सब शेल है, तो मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड करा। एक करा T2G और एक करा EG। अब यार समझ जाएंगे एक ही बार में। देखो कैसे, T2G के अंदर मैंने क्या काम करा, मैंने इस स्पेस को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। देखो ऐसे, ये वाला जो एक्सिस वाला, ये हो गया हमारा EG में, ये बीच वाला T2G में, फिर ये EG में, फिर ये T2G में, फिर ये EG में, फिर ये T2G में, फिर ये EG में, फिर ये T2G में। ध्यान रखना है सब शेल 3D है, और मुझे ये कोशिश करनी है कि जो मेरी ऑर्बिटल हो वो 2D हो। क्या हो मेरी ऑर्बिटल? मेरे को ये पूरी कोशिश करनी है कि मेरी जो ऑर्बिटल बनेगी वो 2D होनी चाहिए, ताकि जो 2D कैलकुलेशन मैंने की है वो ये दोनों मैच हो सके।
बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? अगर आपने एक बार ये समझ लिया ना तो मैं आपको सारे के सारे इनऑर्गेनिक एक ही नजर में दिखा दूंगा, ठीक है ना? और वो नजर आप जब देख पाएंगे प्रांजल, जब आप जगे हुए होंगे, सोते रहेंगे तो नहीं देख पाएंगे। सीधे बैठ जाइए। काफी एक्साइटेड हो जाता तो बीच बीच में यार, एकदम से थोड़ा रुक जा भाई, बताऊंगा मैं तुझे। काफी खुश है, इधर आ जाओ, ठीक है ना? अभी तुझे सब पता लगेगा T2G क्या है। तो जो एक्सिस के बीच का जो स्पेस है वो हमारा हो गया T2G, और एक्सिस के आसपास का हो गया EG। अगर मैं एक्सिस के बीच का स्पेस देखूं, कोई बात नहीं, चला लेंगे काम। डन। ये देखो ध्यान से, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये वाई है, मूला क्या कहे, प्लस एक्स है माइनस एक्स है, वाई ये हो गई। दिमाग हाँ कर रहा है, बस दिमाग तो लगाया कर। ये प्लस एक्स है और ये हाँ, कोई बात नहीं करनी है, मेरे हिसाब से चल ले। ये प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स है, ये प्लस वाई है, माइनस वाई है। तो अगर मैं एक्सिस के बीच के स्पेस की बात करूं तो यानी कि हम इसके बीच की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं एक्सिस के बीच में देखूं तो एक्स वाई के अंदर एक्सिस के बीच में 4 स्पेस होंगे, 1 2 3 और ये 4। तो अगर मैं देखूं T2G एक स्पेस है, T2G एक स्पेस है जो कि एक्सिस के बीच का स्पेस कवर अप करेगा। तो एक्सिस के बीच में अगर मैं स्पेस देखूं तो एक्स वाई प्लेन के बीच में कितने स्पेस है, तू बता कितने? वेरी गुड, बहुत होशियार बच्चा है तू तो यार, 4। अब देखो ये कौन सी एक्सिस है? एक्स। यार घर वाले भी समझते नहीं है बातों को। तो ये एक्स वाई के बीच में 4 स्पेस हो गए, हाँ या ना का जवाब दो। 4 हो गए। अच्छा जी, अब मैं वाई जेड को देखूंगा, ये कौन सी एक्सिस है और ये कौन सी है? अगर मैं ऐसे घुमा दूं तो जेड हो गई, ये वाई तो सेम ही रही ना। तो अब वाई जेड के बीच में कितनी है? इधर दिखा, ये 4 तो एक्स वाई के बीच में थे, अब ये वाई जेड के बीच के 4 ये रहे, एक्सिस के बीच के देखने हैं, हाँ या ना? भाई साहब समझ आ रही है बात? तो ये वाई जेड के 4 हो गए। तो देखो 1 2 3 4, तो ये वाई जेड के भी 4 स्पेस हो गए। अच्छा ये कौन सी एक्सिस है? ये कौन सी है? वेरी गुड, एक्स जेड भी कह सकते हैं दूसरा नाम। तो इसमें भी 4 होंगे, देखो 1 2 3 4, भाई साहब दिख रहे हैं आपको? तो एक्स जेड में भी कितने स्पेस हो गए? 4 हो गए, देखो दिखाते हैं, 1 2 3 4। अगर मैं इन 12 स्पेस को एक साथ जोड़ दूं तो 3D हो जाएगा। चेक करो एक बार। खाना खा के आया है? भूखे पेट आया है? शादी में चलेगा? पढ़ ले, शादी में जाएगा। यहाँ जा से, अभी बिहार सूझ रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहा है। जरा सामने सामने देखो, देखो 12 स्पेस है, 1 2 3 4। पहले ऐसे गया, फिर ऐसे जगह देखो 5 6 7 8, फिर 9 10 11 12। आज बेसिक क्लास है इनऑर्गेनिक की, इनऑर्गेनिक शुरू करने जा रहे हैं ना, तो बताएंगे ऑर्बिटल क्या है। तो 12 स्पेस हैं। अब इन 12 को मैं एक साथ जोड़ दूं, देखो ऐसे 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8, फिर 9 10 11 12, 3D 2D। तो T2G भी एक सब शेल है जो कि एक 3D सब शेल है, हाँ या ना? हमें कोशिश क्या करनी है? 2D बनाने की। तो ये जो 12 स्पेस थे, कौन कौन से 12 थे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने स्पेस? 12 3D है। अगर मैं इन स्पेसों को 3 पार्ट में डिवाइड कर दूं, कितने पार्ट में? दिस वन, ये x ये y, तो ये dxy हो गया। 2D 3D देखो ना, ऐसे बनाएंगे 2D, हाँ है ना? क्योंकि ये एक्स वाई के बीच में बन रहा है, इसलिए इसका नाम मैंने dxy रख दिया। ये मैंने साइंटिस्ट रख गया, मैं तो चिंटू रखता, वो पसंद है मुझे। डन। अब सुनो, अब एक्स वाई ने 4, कितने स्पेस थे? 12 थे ना, तो एक्स वाई ने 4 ले लिए। अब ये 4 वाई जेड को दे दो, तो इसका नाम हमने क्या रख दिया? डी वाई जेड। मालिक तुम्हें समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया। घर पे पढ़ते हो?
बहुत बढ़िया। अब एक्स जेड के 4 देखो, हाँ या ना का जवाब दो। तो ये एक्स जेड का हो गया, इसका नाम रख दिया डी एक्स जेड। खेल समझेंगे आप? यानी कि अगर मैं बात करूं इधर, तो ये मेरी एक्सिस हो गई, या दिख नहीं रही होगी, रुको, दिख रहा है? तेरा फेवरेट कलर लेते हैं, पिंक। खुश? किसी नहीं दिख रहा? हाथ खड़ा करो, इलाज कराओ भाई, ऐसे कैसे चश्मे बदलवाओ, ऐसे कैसे काम चलेगा? फिर रेड ले लो, चलो। बेटा तुम्हें ना लठों की जरूरत है, जैसे पढ़ेंगे तुरंत दिखने लग जाएगा ये, समझे मेरी बातों को? इधर आ जाओ बेटा, तू तो यहां सबसे आगे बैठी हुई है, तभी तुझे दिखना चाहिए। इधर आओ। डन। ये दरअसल कुछ बाजे वाले नीट की तैयारी करने के लिए आ गए हैं। कौन था ये ओ वाला? इधर आओ, इधर सुनो। अब होता क्या है कि यहां से ना ये ओरिजिन है, तो यहां से मैंने ना एक काम किया, चारों तरफ इक्वल स्पेस लिया। मैंने देखा 2 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पूरी नहीं हुई, तो मैंने तो थोड़ा सा और बढ़ा लिया। मैंने देखा अब भी नहीं हुई, थोड़ा सा और बढ़ा लिया, और जैसी पूरी होगी इसे बंद कर दिया। नहीं समझे आप? मतलब मैंने पहले यहां से यहां तक चला, मैं 2 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पूरी, थोड़ा और बढ़ाया, जैसी 2 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पूरी हुई वहीं मैंने ऑर्बिटल को क्लोज कर दिया। नहीं समझे मेरी बात? कितने बच्चे बात समझ गए? इधर आ जा। डन। कोई दिक्कत तो नहीं भाई तुझे? कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो किसी भी तरह की? डन। अब यहां तक बात समझ आई या नहीं आई? कोई दिक्कत? तो यहां पर जो ये ऑर्बिटल है क्या होगी? 2D होंगी, 3D हो गई। यानी कि अगर मैं डी की बात करूं, ये डी की ऑर्बिटल्स है, तो ये भी 2D है, ये भी 2D है, ये भी 2D है, बट इन तीनों को मिला के मैं T2G कहूंगा, ये 3D है। तो बनी ऑर्बिटल 2D या नहीं बनी? और लेकिन ईजी का खेल बड़ा खतरनाक है। अगर मैं ईजी की बात करूं, कर लो भाई साहब अगर आप कहें तो। बहुत बढ़िया, बुरा तो नहीं मान रहे ना? काफी स्ट्रगल कर रहे हो भाई साहब आप हमारे साथ। तुझे नहीं करना है या समझो। कौन था प्लेस टेढ़ा है? बुला लेता हूं उसको, सीधा करवाऊंगा। कहाँ है? अब सही है? बढ़िया ना एकदम? देखा एकदम सही समझ आ रहा है। देखो अब अगर मैं बात करूं यहां पर, अच्छा अब मुझे बताओ अराउंड द एक्सिस कितने स्पेस है? तू अपने हाथ को सीधा रख, अपना कर लूंगा। अराउंड द एक्सिस कितने स्पेस है? 12। बहुत बढ़िया बच्चा है, बहुत ही शाबाश। अब नहीं बोलना है, ठीक है ना? देखो प्लस एक्स के राउंड 1, माइनस एक्स के राउंड 1, प्लस वाई के राउंड 1, प्लस, और ये 5 और ये 6, कितने स्पेस है? अब मुझे ये युवराज बताएगा। युवराज बाबू अगर ये 6 स्पेस है, मैं 6 के 6 एक साथ ज्वाइन करूं तो कितना, कौन सा बनेगा? 2D 3D? 3D बनेगा। शाबाश। क्यों बनेगा 3D? डर क्यों रहा है भाई? ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, ये प्लस वाई, ये माइनस वाई, ये प्लस जेड और ये माइनस जेड, तो तीनों में जा रहा है तो 3D बनेगा। लेकिन अब मुझे इसे कैसे डिवाइड करना है? 2D में करना है, तो बताओ क्या करूं? देखो मान लो कि हम 2 बंदे हैं और 6 रोटी है खाने के लिए। कितनी? ये 4 खा गया, तो मेरे हिस्से में कितनी बची? ठीक है, तो अब हमें कुछ ऐसा करना है कि 2D मामला है। तो अगर मैं ये देखो 6 स्पेस है, 1 2 3 4 5 6, अगर मैं 3 3 बांटूंगा तो 2D ऑर्बिटल नहीं बनेगी। अगर मैं 1 2 3 ये ले लूं और 1 2 3 ले लूं तो क्या बनेगी? नहीं बनेगी ना, 3D बनेगी। मुझे दोनों ऑर्बिटल क्या बनानी है? मुझे कोशिश करनी है 2D बनाने की। वेरी गुड, क्या बात है भाई साहब। अब नहीं बोलना आप, ठीक है ना? मत बोलना आप। ये देखो समझो मेरी बात को, सह नहीं पाएंगे हम, इतनी मूर्खता नहीं सह सकते ना हम लोग, हमारे बस की नहीं है।
है ना, वहीं बैठे रहो आप। आ जाओ, इधर आ जाओ। पता नहीं यार, मैंने भाई साहब बहुत मोटे दिमाग देखे, बट आपसे नीचे नीचे। देखो ध्यान से, इधर आओ सामने, आप इधर देखो सामने। चलो, कुछ नहीं सुनना है, इग्नोर मारो फुल इनको, ये ऐसी ही है बस, ठीक है ना। इधर आओ। तो अब आप ध्यान से मेरी बात को समझेंगे। तो देखो देखो, तो अगर मैं यहाँ पर 3 ऑर्बिटल लूँ तो बात मेरी नहीं बननी, मुझे कुछ ऐसा करना है कि 2D बात बने ही बने। तो किसी भी हालत में 2D नहीं बन सकता। देखो 2D कैसे बना, अगर मैं मान लो, अच्छा सुनो, अगर मैं इक्वली चलूं तो 3 बनेंगी। तो अगर मैं 1 2 3 लूं तो फिर 3D हो जाएगा। अगर मैं 1 2 3 लूं तो फिर दिक्कत आएगी। तो देखो मैं कैसे करूंगा, ध्यान समझना। सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, 1 2 3 4, ये 4 स्पेस ले लेता हूं। ले लूं वैसा, पीछे हटो, वैसा ध्यान समझना। ये एक्सिस कराउंड, ये मैंने 4 स्पेस ले लिए। अब ये 4 स्पेस जेब में से हाथ बाहर कर, जेब में से हाथ बाहर निकल आराम से। अब ये 4 स्पेस में ये भी ले सकता था, और मैं ये भी ले सकता था, और मैं ये भी, अच्छा उसके बाद मैं ये भी ले सकता था। कोई से भी 4 स्पेस ले सकता हूं मैं, मेरी मर्जी है। साइंटिस्ट के सामने तक 2D 4 स्पेस कोई से भी ले लो। तो उन्होंने कहा भाई देखो, हम 4 ले तो कोई भी सकते हैं, एक्स वाई के भी 4 ले सकते हैं, वाई जेड के भी 4 ले सकते हैं, एक्स जेड के भी, लेकिन एक फिक्स कर लो। जैसे हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड फिक्स कर लिया था, तो उन्होंने फिक्स कर लिया कि आप एक्स वाई के 4 ले लो। नहीं समझे? अगर उन्होंने एक्स वाई के 4 लिए हैं तो आप सभी अब एक्स वाई के ही 4 लेंगे। अगर मैं वहां होता तो वाई जेड के 4 ले लेता। नहीं समझे मेरी बात को? तो वाई जेड के अगर मैं 4 लेता तो फिर अब सबको भी वाई जेड के ही 4 लेने पड़ते। फिलहाल इन्होंने कौन से ले लिए 4, तो एक्स वाई के 4 ले लिए। तो इसका नाम एक्स, इसका नाम वाई, इसका नाम रख दिया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब एक प्रॉब्लम फंस गई है। प्रॉब्लम कैसे फंस गई है बताऊं? थोड़ा सा आराम कर ले, बाद में लगा लेंगे, है ना। कहा फूक मार ले हाथ में। मैंने जाने के लिए कहा है, यहाँ ऊपर बहुत तेज आदमी है, तुरंत ही रेस्ट। चलो, किसी ने कुछ नहीं देखा है ना, सामने सुनेंगे। अब देखो, सबसे पहले एक छोटी सी बात को अब ध्यान से समझेंगे मेरी बात। तो ये जो एक्स वाई है मैंने ले लिया। अब यहां पे मेरे सामने एक दिक्कत आ गई। दिक्कत क्या आ गई? ये तो ऑर्बिटल की जरूरत पड़ गई फिर से। कोई बात नहीं, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, सीधा रख। नितेश तू आजा भाई, ये तो लड़का बेचारा था, बेचारा हाथ संभाल नहीं पाता अपना। खाना ना खा के आया ना, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर ले, इस पे कर ले। हाँ ये ठीक है, तूने भी फीस जमा करे, तेरी बेइज्जती नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया बच्चा है तू जाना है, ऐसे करते ऐसे। देख ले, मौका है तेरे पास, सेलिब्रिटी बन जाएगा यहाँ के। नहीं रुक जा, ये नहीं, इसको दे ले, इसको दे ले, बस कोई बात नहीं। इसको एडजस्ट कर ले, कहीं भी ऊपर नीचे कहीं भी। हाथ ऐसे ही रखी, उंगलियां मैं बताऊं कैसे कर। हाँ ऐसे कर ले, बस 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 बस, ऐसे करना होता है। डन। तो ये 1 2 3 4 ये कवर अप हो गए। टोटल स्पेस कितने थे? 6। तो 4 तो कवर अप हो गए, अब बचे कितने? अब पता परेशानी क्या हो रही है, बचे स्पेस 2। अब कहानी क्या है, देखो ये 4 स्पेस हैं। देखो एक इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहां आ गई, और एक इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 2 की पूरी हो गई ना। फिर एक इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहां आ गई, और एक की इधर आ गई। मतलब एक लोब में एक इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आ गई, और दूसरे लोब में, तभी तो पूरी होगी। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आ गई, और एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आ गई। अब एक बात बताओ, मुझे कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए? 2 की। अब 2 की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी करने के लिए यहां पर 4 लोब हैं, 1 लोब 2 लोब 3 लोब 4 लोब। या फिर डबल डम्बेल की बात करो तो डम्बेल, फिर एक डम्बेल और, या फिर डबल डम्बेल। 2 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पूरी करने के लिए यहां कितना स्पेस लिया गया? डबल डम्बेल लिया गया। यहां पर भी डबल डम्बेल लिया गया, यहां पर भी डबल डम्बेल लिया गया। मान लो तुम 1 लीटर दूध लेने गए, उसने एक मग्गा भरा तुम्हें दे दिया, फिर एक को एक मग्गा भरा उसे दे दिया,
या मान लो तुम 2 लीटर दूध लेने गए, मान लो युवराज जी 2 लीटर दूध लेने गए, तो 2 बार मग्गे भर के दे दिया, फिर इनको भी 2 बार मग्गे पकड़ के दे दिया, फिर इनके दोस्त हैं दूधराजी, इन्हें भी 2 मग्गे भर के दे दिया दूध। नहीं चाहिए? आ जाओ, सुनो बात सुनो, ओए शांत हो जाओ, शांत से सुनो। मान लीजिए मेरे पास 4 बंदे हैं, चारों को 2-2 लीटर दूध चाहिए। मान लीजिए मैं कहता हूँ रुद्राज जी हैं, इन्हें चाहिए, अंशुल जी को चाहिए, अभिनव जी को और कुशाग जी को, और दूध हमारे युवराज जी बांट रहे हैं। अरे आ जाओ, अब सुनो, युवराज जी ने क्या नाम है 2 लीटर दूध भाई साहब को दे दिया, मतलब 2 लीटर 2 बार ऐसे करके दे दिया, इसे भी 2 बार, इसे भी, इसे भी। तो यानी कि DXY भी युवराज से 2 लीटर दूध ले आया, 1 लीटर इसमें 1 लीटर इसमें, है ना, 2 बार गए, तो सबका चला गया। अब जैसे ही मेरी बारी आई, सिर्फ एक ही मग्गा भर के डाल दिया इन्होंने, तो क्या वो 2 लीटर होगा? क्या वो 2 लीटर होगा? तो अगर मैं बात करूं जितनी भी डी ऑर्बिटल है, सबको 2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी करने के लिए डबल डंबल शेप चाहिए। लेकिन अब जो लास्ट वाली है, इसमें 6 थे ना, 4 तो ये ले गया, तो इस बेचारे में कितने बचे? तो क्या इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आ पाएगी अगर साइज सेम है? तो कितने बच्चे कहते हैं नहीं? हाथ खड़े करो। मेरी बात समझने की कोशिश करना, मैं कि बात क्या बताना चाह रहा हूं। मैं ये बात बताना चाह रहा हूं कि सुनो, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी करने के लिए कितने डंबल की जरूरत पड़ी? यानी कि एक की इस डंबल में आई और एक की इसमें आई, तो 2 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पूरी हो गई। इसमें भी एक में, एक की इसमें आई, एक की इसमें आई, 2 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पूरी हो गई। एक की इसमें आई, एक की इसमें आई, 2 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पूरी हो गई। इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस वाले में आई और एक की इसमें आई, हाँ है ना। अच्छा अब मुझे बताओ यहां पे कितने स्पेस थे? 6 थे। एक अराउंड द एक्सिस कितने थे? ईजी जो होता है वो अराउंड द एक्सिस है, अराउंड द एक्सिस, और ये क्या है? बिटवीन द एक्सिस। तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि 6 स्पेस थे, तो 1 2 3 4, 4 में 2 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आ गई। अब बचे कितने? कितने बचे जल्दी बताओ? 2 बचे। क्या इन 2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आ पाएगी? बाकी सब तो 4-4 में करा, 4-4 लोब में करा, क्या इसमें इसकी 2 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आ पाएगी? बस इतनी जवाब दो। कितने बच्चे सहमत है नहीं आ पाएगी? हाथ खड़े करो। पक्का? युवराज जी क्यों नहीं आ पाएगी? दूध तो तू बांट रहा है, मैं कैसे बता दूंगा? दिमाग लगा क्यों? क्योंकि स्पेस कम है, स्पेस कम है। अगर डबल डंबेल में इसने 2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ली है, इसने भी डबल डंबेल में ली है, इसने भी डबल डंबेल में लिया है, इसने भी डबल डंबेल पे ली है, तो अगले वाले की भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डबल डंबेल पे ही पूरी होनी चाहिए। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? और यहां पे स्पेस कितने थे? 6 थे, हाँ है ना। तो यानी कि 2 मिनट, यानी कि ये डबल डंबेल इसने पकड़ लिया, हाँ है ना। तो यहां पे 2 डंबेल इसने पूरी कर ली, तो यहां कितना डंबल बचा है? लोब 2 बचे हैं, डंबेल 1 बचा है। तो यहां 4 लोब ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी की है, यहां सिर्फ 2 ही लोब बचे। 2 लोब में 2 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नहीं आ पाएगी अगर मैं सभी ऑर्बिटल साइज सिमिलर करता हूं। तो कितने बच्चों को मेरी ये बात क्लियर हो गई? ये ऑर्बिटल 2D है, ये ऑर्बिटल 2D है, ये ऑर्बिटल 2D है, ये ऑर्बिटल 2D है। अब ये यहां इस जेड एक्सिस पे क्या करना पड़ेगा? ध्यान समझो, देखो एक बात ध्यान समझना, 2 पंखे देखना, एक चलता हुआ देखना, एक रुका हुआ देखना। अगर मैं रुके हुए पंखे की तरफ जा रहा हूं तो मैं रुके हुए पंखे के बीच में अपनी उंगलियां इस पंखड़ी के बीच में कर सकता हूं, हाँ या ना? समझे मेरी बात? और जब मैं पंखा चलाऊंगा तो तुम अपनी उंगली वहां पे लगा के देख सकते हो। तो सिंपल सीधी बात क्या है, ये पंखा चलते हुए स्पेस ज्यादा घेरेगा या घूम या रुके हुए? ये आपको दिख रहा है, ये अभी रुका हुआ है ना, तो ये सिर्फ स्पेस इतना घेरेगा। अगर ये मूव करेगा तो तेजी से मूव करेगा, पूरे गोले का घेरेगा, तो स्पेस ज्यादा कहां घेरेगा? तो यहां पर कहानी क्या है कि सिर्फ एक ही लोब बचा है। यहां पर 6 लोब थे, 6 एक्सिस थी, सब पे एक लोब था, तो 4 तो जा चुके, यहां पर 2 लोब बचे यानी कि एक डंबेल। तो जैसे ही मैंने एक डंबेल बनाया तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी नहीं हो पा रही थी क्योंकि स्पेस कम पड़ रहा था। तो हमने क्या काम करा, इसको कह दिया कि ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रोटेशन से पूरी करेगा।
यानी कि ये जो लोब है जब ये घूमेगा तो ये जगह ज्यादा घेरेगा, तो उसने कहा जितनी देर तक ये ऐसे रोटेशन देगा, ऐसे जितनी जगह तक ये रोटेशन देगा वो सारी जगह की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी होगी। जैसे रुका हुआ पंखा है तो पंखड़ी के बीच का स्पेस अभी इसका नहीं है, वहां आराम से मैं उंगली कर सकता हूं, और जैसे ही पंखा ये चलेगा आप अपनी उंगली ट्राई कर सकते हैं, पंखा मना कर देगा और आपकी आधी उंगली नीचे पड़ी होगी, वहां से आप समझ जाएंगे कि यह पंखे ने मना किया है? अरे इनकी बात मत सुनो, इनके घर के पंखे कमजोर हैं मजबूत पंखे काटेंगे उन्हें। तो मेरी बात ध्यान सुनो और यहां सुनो, उसको छोड़ो, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, तू कहां जा रहा है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे ये पंखा घूमेगा तो ये पंखड़ियों के बीच का स्पेस भी इसी का ही काउंट होगा, और ये मैंने तुम्हें समझाया था, इसको को वॉल्यूम और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहते हैं स्टेट ऑफ मैटर के अंदर। तो अब मेरी बात को ध्यान समझो। अरे ये डी जेड स्क्वायर होगा। ओए कुछ बच्चे सोचते हैं कि ये इसकी रिंग है, रिंग नहीं है ये बताता है कि जो डंबेल है ये रोटेशन शो कर रहा है, और रोटेशन की वजह से जहां जहां तक ये जा रहा है वो सारा स्पेस इसका है। तो ये वाली ऑर्बिटल 3D ऑर्बिटल है। कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है कि पूरी डी सबशेल के अंदर कौन सी डी सबशेल 3D है, तो डी जेड स्क्वायर है। कौन सी ऐसी ऑर्बिटल है जो डबल डंबेल है, पर एक्सिस पे लोब है, तो ये वाली है। अब खेल समझना। अब मुझे बताओ इसको रोटेशन की जरूरत क्यों पड़ी, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा। कौशिक मिश्रा जी बताएंगे। प्रांजल बताएगा। क्यों क्वेश्चन ये है कि यहां पर इसको रोटेशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि एक डंबल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी नहीं, क्योंकि बाकी सबकी 2 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डबल डंबल पे आई थी, और यहां पर हम इसका डबल डंबल बना नहीं पा रहे हैं क्योंकि टोटल 6 स्पेस थे, तो 4 कवर अप हो गए। तो इस केस में कितना बचा? एक ही बचा, और उस एक में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की नहीं आ पाएगी, तो इसको ज्यादा स्पेस की जरूरत थी और जगह और कहीं बची नहीं थी, तो हमने इसको रोटेशन देकर इसका एरिया बढ़ चुका है, जिसकी वजह से भी अब 2 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कवर अप कर रही है। यहां से 2-3 क्वेश्चन नीट में बार बार आ चुके हैं। कौन सी डी ऑर्बिटल 3D है? क्योंकि भाई जब ये रोटेशन करेगी तो हर जगह करेगी ना, और जहां तक ये रोटेशन करेगी वो सारा स्पेस इसका। कौन सी 2D है? ये चारों 2D है। कौन सी डबल डंबेल है? चारों है। कौन सी डंबेल है? अच्छा, कौन सी डंबेल विद रिंग है? अरे मूर्खों, रिंग नहीं है ये, कोई सी ऑर्बिटल नहीं है। ऑप्शन बना देगा कि डी जेड स्क्वायर की शेप बताओ, तो वहां पहला ऑप्शन होता है डंबेल विद रिंग, नहीं है वो। डंबेल विद 3D स्पेस या रोटेशन वाली डंबेल। कभी इसको रिंग समझ ले, कुछ बच्चे से रिंग समझ लेते हैं, रिंग नहीं है ये। तो मेरी बात समझ गई, जो 3D स्पेस था उस 3D स्पेस को हमने क्या बनाने की कोशिश करी? 2D बनाने की कोशिश करी, यानी कि ऑर्बिटल एक 2D स्पेस है। बट ये 3D क्यों बन गई? हमारी मजबूरी थी, रास्ता नहीं है कुछ भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो पूरी करेंगे ही करेंगे। अगर इसको एक डंबेल और मिल जाता तो बात बन जाती। कितने बच्चों को समझ आया? हाथ खड़े करेंगे। किसके सर के ऊपर से गया? एक बार हाथ खड़े करो ईमानदारी से। अजी में आया नहीं आया? बच्चे काफी डर रहे हैं मुझसे। नमन, तेरी समझ में आया? बहुत बढ़िया। सचिन, तेरी समझ में आ गया? सुभाष भाई, क्या समझ आया? क्या समझ आया? अच्छा चलो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलो आज इतने